हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलफोन का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक रेडमी का पोको C3 सेट आया हुआ है जो है जिसमें है प्रॉब्लम आपकी फ्रंट कैमरा वर्क नहीं करती है। इसमें प्रॉब्लम इस हिसाब से आया है कि डिस्प्ले डालते ही इसमें क्या हो गया है कि डिस्प्ले डालने के बाद फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा इशू में बोल के आया था हमारे पास, लेकिन ये डिस्प्ले डालने के बाद तो ऐसी कैमरे की इशू बहुत कमी आती है। हो सकता है डिस्प्ले गिर के ही टूटती है, तो बोर्ड में ही इशू होने के चांस मैक्सिमम है। ये डिस्प्ले डालने की बात वाली प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मुझे लगता है। ओके, और हम इसको चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं इसमें बैक कैमरे पे हूँ। ओके, बैक कैमरा बिल्कुल ओके चल रहा है। देखो, हेलो 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 हेलो, बैक कैमरा बिल्कुल ओके चल रहा है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरे पे। ओके, यहाँ पे देखो, ये फ्रंट कैमरे पे किया मैंने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन देखो, यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ गया, कैमरा एरर। ओके, तो इसमें फ्रंट कैमरे में करते ही आपकी एरर आ रही है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी सबसे पहले तो बोर्ड की GR चेक करनी पड़ेगी फ्रंट कैमरे की। तो हम पहले वही काम कर लेते हैं। पहले देखो, बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिस्प्ले डालने के बाद से ये प्रॉब्लम आई होगी। ओके, तो कस्टमर भी अपनी जगह सही है कि उसको लगता है कि भाई उसने फ़ोन यूज करते करते ही मतलब गिर के या कुछ भी होकर डिस्प्ले चला गया, तो कस्टमर की थिंकिंग ये रह जाती है कि भाई ये फलाना है, ये चलती थी, ये जो भी किया है तेरा ही किया कराया है। ओके, तो दुकानदार को ऐसे ब्लेम कर देती हैं कस्टमर। और बेचारे दुकानदार के पास भी, किसी के पास भी, या आप मैं हूँ या आप हो, तो मतलब कस्टमर को समझा नहीं सकते हैं। ओके, मतलब कस्टमर से डिबेट करने से अच्छा है कि हम देख लें उसको, कि बेटर यही रहेगा कि हम कस्टमर से डिबेट ना करें। ओके, तो ये हमारी फ्रंट कैमरे की कनेक्टर यहाँ पे। ओके, तो इसमें हम रफली GR ले लेते हैं। ओके, रफली GR ले लेते हैं और हम देखते हैं उसके बाद स्कीमेटिक में कि हमारी क्या क्या होती है। ओके, अ, सबसे पहले मैं अपने आइडिया के हिसाब से GR ले लेता हूँ। ओके, तो ये जितने भी टेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं, ये और ये हमारी है मिप्पी की लाइन की। तो मैं इसमें मिप्पी की लाइन की पूरी GR ले लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये फर्स्ट वाली रही, ओके है। सेकंड वाली ये भी ओके है। थर्ड वाली ये भी ओके है। फोर्थ में ये भी ओके है। फिफ्थ में ये भी ओके है। सिक्स्थ में ये भी ओके है। देन अब मैं ऊपर की मिप्पी की लाइन ले लेता हूँ। ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है, और ये भी ओके है। ओके, हमारी मिप्पी की जितनी भी लाइनें हैं वो सारी ओके हैं। अब इसके अलावा की लाइनें हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसके अलावा चेक करने के लिए हम इससे टॉप साइड से चेक करते हैं हम। यहाँ पे हमें GR मिल रही है। ओके, ये ग्राउंड हो गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी GR मिल रही है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये 1 2 3 4 ये मिप्पी की लाइन होगी, हमने चेक कर ली थी। और ये लाइन ये ग्राउंड है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ग्राउंड है, ठीक है ये भी। और यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। ओके, और यहाँ पे इससे यहाँ आ रही लाइन, ये भी वैल्यू मिल गई है, और यहाँ से ये भी वैल्यू मिल रही है। अब ये मिप्पी की लाइन हमने चेक कर ली थी, तो यहाँ से चेक करते हैं। ओके, तो ये ग्राउंड है फर्स्ट वाला। ओके, आपकी लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर पे वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, और तीसरा नंबर ग्राउंड है। उसके बाद हमने मिप्पी सारी चेक कर ली थी, उसके बाद ये ग्राउंड है। उसके बाद हमारी ये रही, इसमें वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे इसमें वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट और राइट, सॉरी सेकंड, और राइट साइड से फर्स्ट वाली नीचे की पिन में हमें कुछ भी GR देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारी स्कीमेटिक वगैरह ओपन कर लेते हैं। स्कीमेटिक, ओके ओके ओके, यहाँ पे हम, ओके, ये रहा हमारा डिजिट के स्कीमेटिक, ओपन ही है। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतने में हमारी काम बन जाएगी। और बोर्ड को थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे है Xiaomi Redmi। मैं 9A की देखूंगा, ये पोको C3 है, तो पोको C3 9A 9C सब एक ही है। और जो भी है आपकी, आप देखोगे तो 9C वगैरह में आपकी स्कीमेटिक में थोड़ी सी देखोगे तो स्कीमेटिक बिटमैप सिंक्रनाइज नहीं है, कह सकते हैं एक हिसाब से बग है उसमें, सॉरी बग है उसमें, कि आपकी जो पिन दिखाती है वो पिन एक्चुअल में होती नहीं है। ऐसी मैंने बहुत बार फेस की है। तो 9A की जो स्कीमेटिक है एक्चुअल है,
तो हम 9A की स्कीमेटिक से हम बना सकते हैं इस फ़ोन वगैरह को। ओके, तो हमारी 9A की हमारी स्कीमेटिक देख लेते हैं। ओके, 9A ये लो। तो हमारी यहाँ से कौन सी लाइन है जो हमारी वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, जो हमारी वैल्यू नहीं आ रही है वो लाइन है हमारी, हम सिर्फ इसमें कर लेते हैं हमारी स्कीमेटिक मोड को ऑन, और पहले यहाँ पे देखते हैं। ओके, वैल्यू आने वाली लाइन है या नहीं आने। देखो यहाँ पे वैल्यू बता रखा है, इतनी जीआर मिलनी चाहिए थी हमें, अप्रोक्सी जो ये बता रहा है उतनी तो जीआर मिलनी चाहिए थी। ओके, तो हमारी ये लेफ्ट साइड से सेकंड वाली ओएल थी, ये एनसी बता रखी है, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे क्या है वैल्यू आनी चाहिए, नहीं मिल रही है। यहाँ पे वैल्यू आनी थी, हाँ यहाँ आ रही थी, यहाँ पे ग्राउंड थी, ये भी सही, सब ओके ही है। अब हम स्कीमेटिक के हिसाब से देखिए तो हमारी सिर्फ ये 12 नंबर पिन है जो हमारी इशू में है लग रही है, ये वाली पिन, ये वाली पिन जो 12 नंबर की है ये इशू में लग रही है। ओके, तो ये देखते हैं हमारी कहाँ तक जा रही है और कौन सी लाइन है, यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं है। ओके, तो ये हमारी दूसरी कैमरे पे भी जा रही है। ओके, और हमारी उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीपीयू पे जा रही है, सीपीयू की U6 नंबर की पिन पे जा रही है। ओके, तो ये लाइन कौन सी है हम एक बार चेक कर लेते हैं स्कीमेटिक पे भी। ओके, तो स्कीमेटिक को जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, और हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को क्लिक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही पिन बता देगा जो पिन हमें चाहिए। ओके, तो मैं इस कंपोनेंट पे टिक करता हूँ। ओके, C2173 है। ओके, तो ये है हमारी C2173। ओके, कैमरे की क्लॉक की लाइन है। ओके, कैमरे SCL4 मतलब कैमरे के लिए क्लॉक जो है उसकी 4 नंबर की क्लॉक है। मतलब कहने की मतलब है इसमें कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसमें ये कैमरे के लिए चौथा नंबर का क्लॉक एंड डाटा है। ओके, I2C की लाइन है, तो ये मिस है इसमें। अब ये हमें रिपेयर होगी, या तो हम इसको CPU रिवॉल्व करेंगे या CPU ड्रिल करेंगे या लेयर से फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे बोर्ड देखेंगे हम तो यहाँ पे देखो बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं स्कीमेटिक को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कैमरे भी नहीं निकाले गए थे पहले से। ओके, ये देखो सिर्फ डिस्प्ले रिपेयर किया गया है, इसमें डिस्प्ले चेंज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड में कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, बोर्ड में कुछ भी छेड़खानी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ओके, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है, या तो हम CPU रिवॉल्व करें या CPU ड्रिल करें। ये देखो CPU पे भी बिल्कुल सील्ड है, कुछ भी नहीं किया गया है, तो बिल्कुल कंडीशन नीट एंड क्लीन है। अब CPU से ही ओपन है तो हमें लेयर लेयर करके भी कुछ खास मिलने वाला है नहीं, और ड्रिल करेंगे या रिवॉल्व करेंगे तो हमारी काम तो बनी जाने वाली है। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है फ्रंट कैमरा नहीं चलने की, वो प्रॉब्लम आ रही है हमारी CPU सेक्शन से। ओके, और इसमें मैं एक बार मेरी दूसरी स्कीमेटिक में देख लेता हूँ कहीं पे लेयर वगैरह है तो अवेलेबल है, तो देखते हैं। ओके, ये स्कीमेटिक यहाँ पे शेयर नहीं होती है, तो ये इसको शेयर करने के लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, तो मैं ये शेयर नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे DZ KZ बहुत इजीली शेयर हो जाता है, तो ये मेरी सिस्टम की एरर भी हो सकती है, या ये सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट नहीं करती है, या ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगर आप लोगों के पास भी है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं इसकी लेयर देखता हूँ। ओके, मैं हो सकता है तो इमेज डाल दूंगा अगर पॉसिबल रहे तो बाद में। ओके, यहाँ पे एक लेयर आ रही है CPU से लेयर सिम ट्रे के ऊपर के साइड से आ रही है। ओके, तो देखते हैं सिम ट्रे के ऊपर की साइड में कुछ मिलता है, कुछ जीआर वगैरह कुछ मिलती है तो ओके वहाँ से जंपर कर लेंगे और हमारा रिपेयर प्रोसेस है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे बता रखा है इसने ये वाली पिन। ओके, ये वाली पिन, एक मिनट, हाँ ये वाली पिन, ये वाली, यहाँ पे क्या स्क्रैच है क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ओके, तो ये वाली पिन हम स्क्रैच कर लेते हैं एक बार यहाँ से जंप। यहाँ पे जो है बाहर पे ही हमारी टेस्ट पॉइंट है, हमें बोर्ड कोई लेयर को भी स्क्रैच करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हमें मिल गई तो बहुत सही हो जाएगा, CPU करने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें CPU ड्रिल करने की भी ज़रूरत नहीं है और लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मिल गई यार,
बहुत ही इजी टास्क था ये। सेकंड वाली यही है ना? यहाँ से ऐसे, नहीं 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 यार, ये नहीं है सेकंड वाली। सेकंड वाली नहीं है, हमने ये थर्ड वाली कर दी मेरे हिसाब से। एक मिनट, थर्ड वाली कर दी। हाँ ये थर्ड वाली है। ओके, ये रॉन्ग हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट ये रहा, यहाँ पे जा रही है। सेकंड ये रहा, ये थर्ड रहा। मतलब ये वाली हमें इसकी नीचे वाली करनी थी, ये वाली। मे भी हो सकता है वो फर्स्ट वाली डेटा की लाइन हो। ओके, तो इसमें चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे भी ओएल ही है। ओके, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। मतलब ये ऊपर में है, ये वही डेटा की हो सकती है, और ये हमारी क्या थी, एससीएल क्लॉक की लाइन थी। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही स्टील। ओके, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इससे आगे की ही हमें रास्ते देखनी पड़ेंगी। इसकी आगे हमारी आ रही है, यहाँ से होते हुए आ रही है समथिंग एनीवेयर, इस साइड से। ओके, लेकिन ये कितने लेयर पे है ये पता नहीं है, सेकंड लेयर पे ही है। ओके, तो यहाँ से होते हुए आ रही है, यहाँ से इस साइड से होते हुए आ रही है। तो देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करके अगर मिल गया तो बहुत बेटर है, नहीं मिला तो फिर आगे फिर ट्राई करेंगे। ओके, कोई टेंशन है नहीं इसके लिए। एक मिनट। तो सीपीयू डील करेंगे या हम आपकी सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। हमारे पास अब उसके बाद तो सिर्फ वही दो रास्ता बचता है। ओके, या तो सीपीयू डील करना है या फिर सीपीयू रिवॉल्व करना है। यहाँ पे आ रही है वो लाइन, सेकेंड लेयर पे ही है स्कीमेटिक के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कहीं मिल जाए। ये ऐसा हो सकता है, देखो ये जो है ना लेयर की, मैं एक कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे मे भी हो सकता है मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे रूट होके ये सिमट्रे की ऐसे अंदर से आ रही है। ओके, तो यहाँ से होके यहाँ तक रूट हो रही है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रॉप जब हुआ होगा तो सिमट्रे में जो यहाँ पे जॉइंट वगैरह है उससे होते हुए गुजरता है ये। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो, या हो सकता है इसके अंदर, ये लेयर के अंदर ऐसे यहाँ से भी आ रही है ना, ये मेटल लेयर के अंदर से, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो। ओके, तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकती है। या तो सीपीयू इटसेल्फ ओपन हो सकती है। ओके, सीपीयू में जो पैड वगैरह है वो ड्राई हो सकती है। जैसे मेरी लास्ट टाइम में सॉरी, रेडमी की A1 प्लस में वाईफाई वाली केस थी, जो हमने देखा था कि वहाँ पे मतलब दबाने पे वैल्यू आ रही थी। तो उसमें मुझे लगा मैं रॉन्गली डायरेक्शन हो गया था उसमें उसमें कि वहाँ पे प्रेस करते ही वैल्यू आ रही थी आसपास। तो मैं उसका ना स्कीमेटिक अवेलेबल था, ना बिटमैप, ना कुछ। लेयर लेयर की तो अलग बात है, लेयर तो मिलती ही नहीं। फिर भी मैंने अंदाजे में उसकी लेयर वगैरह काटने की ट्राई की। तो उसमें हो ये गया था कि आपकी मुझे प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुई थी। तो लास्ट में मैंने जब उसको डिसाइड किया कि सीपीयू निकाल के देखते हैं, तो मतलब वो सीपीयू ड्राई थी। ओके, मतलब सीपीयू से ही ओपन हो रही थी वो लाइन। जब वहाँ पे हम ऊपर वाईफाई सेक्शन में प्रेस करते थे तो न जाने कैसे सीपीयू साइड तक प्रेस पड़ रहा था। ओके, वहाँ तक प्रेस पड़ रहा था तो हमारी वैल्यू आ रही थी। तो मैं इसमें ही मिसगाइड हो गया कि मुझे कहाँ पे करना है काम, मुझे लेयर पे करना है या सीपीयू पे करना है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था उस वजह से। तो वैसा ही मिसगाइड होने की चांस हो सकती है ऐसे केसों में, कि आपकी हो सकता है कि सीपीयू से ही ओपन हो और हम मतलब यहाँ लेयर पे काम कर रहे हो। तो ऐसे चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ लेयर वगैरह शो हुई या नहीं हुई। अ, अभी तक तो नहीं, यहीं पे दिख जाना चाहिए था अभी तो। ऑलमोस्ट हमारी कहाँ पे है? यही इस आसपास में ही है, मिल जानी चाहिए थी स्कीमेट के हिसाब से तो। हम्म दिख रही है लेयर तो। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे जॉइंट नहीं दिख रही है।
मैं यूवी फ्लैश करके देख रहा हूँ। जैसे नॉर्मली हमारी लाइट से नहीं दिखती है, तो हमारी यूवी से आराम से दिख जाती है क्लियरली। अगर आप लोग लेयर वगैरह स्क्रैच करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब यूवी डालते हैं किसी भी लाइन पे, तो जैसे आपको दिख रहा होगा थोड़ी बहुत लाइन, देखो अब क्लियर दिख रही है। मैंने ऊपर का जो है बंद कर दिया है लाइट, यहाँ पे देखो। ओके, लाइन वगैरह थोड़ी क्लियर हो गई है। ओके, यहाँ पे देखो, मुझे तो क्लियर दिख रही है। हो सकता है ये यूवी लाइट जो है ये फ्लैश करते हुए नहीं दिख रही होगी आप लोगों को। ओके, तो एंगल भी मैटर करती है। तो मैं हाथ में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चैसी एंगल बन रही है, जो आपको हल्की फुल्की लेयर तो दिख ही रही है। ओके, तो यहीं पे है हमारा लाइन। ये लो, मिल गया है लाइन तो मेरे हिसाब से। ओके, वन मोमेंट। कौन सा है हमारा? ऊपर से फर्स्ट वाला ही है, तो मेरे हिसाब से यही है क्या? इसको बोर्ड को सीधा रखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है तो मैं भी दिख जाना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही, तो आप लोगों को लेयर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। लाइटिंग मतलब एंगल भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे दिखनी है कहाँ पे नहीं दिखनी है। तो मुझे तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा स्क्रैच कर लूँगा, तो आप लोगों को दिखने लग जाएगा कि गोल्डन गोल्डन टिप वगैरह जो है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ओके, यहाँ पे है तो मैं स्क्रैच करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये वाली है, इसको मैं स्क्रैच कर रहा हूँ। और यहाँ से ले जाके हम सिर्फ सिमट्रे के ऊपर तक ही जंपर देंगे, उसके अलावा कहीं देने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, अगर यहाँ पे हमें जीआर मिल जाती है तो, लाइन कंटिन्यू मिल जाती है तो, अगर लाइन ही नहीं मिलती है तो क्या ही जंपर करेंगे। मे भी दिख रही हो अभी थोड़ी थोड़ी। ओके, अब दूसरी लाइट कर देता हूँ, दिखने लग जाएगी थोड़ी सी। ये जो हल्की सी आपको दिख रही है, ये वाली, यही वाली लाइन है। ओके, ये जो हल्की सी दिख रही है जो हमने स्क्रैच की है, यही वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम जीआर चेक कर लेते हैं, ये हमारी यहाँ पे हमारी वैल्यू वगैरह आ रही है नहीं आ रही है। ओके, यहाँ तक मिल रही है। ओके, यहाँ तक हमारी जीआर मिल रही है। तो मैंने जैसे कहा था कि ये जो रूट हो रही है ना, ये जो जिस रास्ते से आ रही है, रूटिंग होके जिस रास्ते से आ रही है, जैसे यहाँ से ऐसे रूट होते हुए आ रही है ना ये, मिनट आपको एक कैमरा एंगल क्लियर कर दूं। ओके, तो यहाँ से जैसे रूट होके आ रही है ना, तो यहीं पे बीच में दबाव पड़ने के कारण, जो गिरने के कारण ये इशू आती है ज़्यादातर। तो ये डिस्प्ले चेंज करते टाइम तो डेफिनेटली नहीं आई है। ओके, या तो अगर हार्डली पुलअप किया गया बोर्ड को, मतलब बोर्ड से निकल नहीं रहा हो, तो बोर्ड में हार्डली पुलअप या सिमट्रे लगे हुए ही पुलअप करने की कोशिश की गई हो। वो तो चांस नहीं है, क्योंकि बाहरी आउटर हाउसिंग ही नहीं आती है विदाउट सिमट्रे पुल किए, तो ये भी चांस नहीं है। तो ये केस जो बनता है, ये मेरे हिसाब से तो आपकी ड्रॉप केस ही बनती है। ओके, कोई भी टेक्नीशियन की एरर नहीं है ये, आपकी ह्यूमन एरर में नहीं आएगी। ये आपकी एरर वही है कि ड्रॉप डाउन की वजह से ही आई है। और चलो देखते हैं इसको जंपर करके, यहाँ तक हमारी वैल्यू वगैरह कुछ मिलती है या नहीं मिलती है। हमें यहाँ पे सेकंड पे ही जंपर करना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो चलो सीधा जंपर ही कर लेते हैं। हमें इस केस में फ़ायदा ये हुआ कि हमें सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर सीपीयू रिवॉल्व ना करने अवॉइड करता हूँ कि मुझे बाहर बाहर ही सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करने पे मुझे लगता है काइंड ऑफ कि जो फ़ोन की लाइफ साइकिल है ना, वो थोड़ी सी तो कम होती है। जितनी वो ओरिजिनली रहती है ना, उतनी नहीं रहती है। ओके, तो ये डाउनग्रेडेड पार्ट है। सीपीयू जब मैं सोचता हूँ कि सीपीयू मोस्ट ऑफ द केस में या डेड ही हो तो कर किया जाए, नहीं तो ऐसे सोल्यूशन बन सकते हैं, सोल्यूशन मिल सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे ही सॉर्ट आउट कर दूँ, क्योंकि इसमें
टाइम तो थोड़ा बहुत लग जाता है, हालांकि सीपीयू कभी कभी लेयर नहीं मिलती है तो टाइम वगैरह की भी दिक्कत रहती है, हालांकि सीपीयू करना और आसान रहता है। और इस केस में देखो सीपीयू रिवॉल्व करने से भी काम नहीं बनता, हमें तो जंपर लेना ही पड़ता। ओके, तो हमें एटलीस्ट कैसे भी करके जंपर तो लेनी ही है। और वहां से भी अब सीपीयू से लॉन्ग जंपर लेनी पड़ती, सीपीयू से लेके कनेक्टर तक। अगर हम ये नहीं देखते तो सीधा कनेक्टर तक, मतलब एक मैसी टाइप का, जो मतलब बहुत सारा बल्क में आपकी जंपर लग जाती है, यहाँ से लेके आपकी कनेक्टर तक देखोगे तो मतलब कुछ ज़्यादा ही भसड़ मच जाता बोर्ड में। उससे बेटर यही है कि हम थोड़ा सा, ये शॉर्टकट भी है और टाइम थोड़ा सा लेता है, थोड़ा सी आपको नॉलेज होनी पड़ती है कि आपकी जो है लेयर वही है या नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने पे आपकी जो है ये सब ओके हो जाती है वो केस वगैरह। तो ओके, यही था। तो इसको देखते हैं अभी हमारी जीआर वगैरह आगे तक आ रही है नहीं आ रही है। और इसको जो हम यूवी वगैरह है बाद में कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ही काम है, मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आगे जीआर मिली या नहीं मिली वो देख लेते हैं सीधा का सीधा। ओके, तो हमारी स्पिन पे जीआर नहीं आ रही थी। ओके, 1 मिनट, ये लो आ गई है 511 एंड 510। ओके, तो अब सीधा हम एक बार कैमरे लगा के ही चेक कर लेते हैं, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, इसमें यूवी वगैरह जो है बाद में अगर ये चल गया तो बाद में भी लगा सकते हैं, यूवी वगैरह की कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि इससे हमारी टाइम बहुत बचेगी। ओके, तो कैमरे लगा ली है, बैक कैमरे, मेन कैमरे होनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर एरर दे देगी। और हमारी बाकी फ्रंट कैमरा सिर्फ हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं सभी लगा के चेक करूंगा एक बार कि कोई एरर ना दे फिर बाद में। ओके, मेन और फ्रंट रहेगा तो भी चल जाएगा, हमारी काम बन जाएगा। फिलहाल में मैं सिर्फ ये बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के अलावा सब कुछ, मतलब ऑल द कैमरा यूज करके देखने वाला हूँ। ओके, ओके, सेट ऑन हो गया है। पोको C3 9A 9C वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। तो कंप्लीट ऑन होने देते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो वाईफाई की चेकआउट नहीं की है तो वो जाके चेकआउट कर लेना, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगी कि लेयर को एटलीस्ट, उसमें लेयर से दिक्कत तो नहीं थी, एटलीस्ट ये वे पता लगेगी कि आपको कि लेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे मतलब प्रॉब्लम को स्पेशली मैं कैसे देखता हूँ कि लेयर को कैसे ढूंढना है, इस टाइप से मैं कैसे देखता हूँ उसके बारे में मैंने बताया उसमें। तो उसमें हालांकि प्रॉब्लम उसकी नहीं थी। देखो बैक कैमरा चल रही है, हेलो हेलो। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा। ओके, तो ये लो फ्रंट कैमरा भी खुल गई है। ओके, यहाँ पे देखो फ्रंट कैमरा भी खुल गई है हमारी, ये लो फ्रंट कैमरा बिल्कुल ओके है, फ्रंट कैमरा बिल्कुल ओके हो गया है। अब यहाँ पे ये हमारी रही बैक कैमरा। ओके, स्क्रीन दिख रही है, डिस्प्ले दिख रही है हमारी अभी मॉनिटर की, ये हमारी बैक कैमरा आ गई। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी दबा देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, दबा के करना। और मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, ऐसे शॉर्टकट सॉल्यूशंस वगैरह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। बाय बाय।